शेर का चचा शेर को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन शेर नहीं मिलता। वो तो काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उसे पता है कि जब एक दफा शेर को जख्मी किया जाए तो पलटकर वो बड़ी सख्ती से वार करता है। फहद अपने बाबा से कहता है कि एक बार आपने मुझे बता दिया होता कि वहाँ पर फजर भी काम करती है और फजर देखभाल कर रही है शेर की, तो मैं उसे जिंदा न छोड़ता, क्योंकि फजर कैसे न उसकी खिदमत करे, क्योंकि शेर कई बार हम दोनों के बीच में आया है। फहद कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जायदाद का लालच है जो फजर उसके पीछे पड़ चुकी है और उसे रिकवर करना चाहती है ताकि सारी जायदाद को हड़प कर सके। फहद की सोच वैसे ही घटिया होती है। उसके बाबा कहते हैं कि अभी तो डर इस चीज का है कि कहीं शेर अगर वापस आ गया तो हमारा सच भी सब लोगों के सामने आ जाएगा, हमें अपनी ही प्लानिंग सोचनी होगी। इधर डॉक्टर तहा और डॉक्टर रंगूनवाला जो कि इनके घर आते हैं वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि अब सारा का सारा मलबा हम पर आएगा क्योंकि डॉक्टर फजर वो रह नहीं सकेंगी हमारे खिलाफ कार्रवाई करने में। वो एक ऐसी औरत है जो कार्रवाई किए बगैर रह नहीं सकती। अगर उसने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी तो हमें हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा और हो सकता है कि उस हॉस्पिटल को भी सील कर दिया जाए। उसका चचा कहेगा कि तुम लोग काफी घटिया निकले हो। अगर तुम लोगों को मालूम था कि वहाँ पर फजर ऐसा कुछ कर सकती है, अगर थोड़ा सा भी शक था तो मुझे पहले बता दिया होता। हम फजर की ड्यूटी वहाँ पर न लगाते। तुम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज क्यों लगाई थी? कि डॉक्टर तहा उस पर नजर नहीं रख रहे थे? लेकिन डॉक्टर तहा बताते हैं कि उस वक्त सीसीटीवी फुटेज की तमाम तारें कट गई थी, इसलिए हमें भी नहीं मिला कि कब डॉक्टर फजर हमारी आंखों में धोखा देकर शेर को लेकर वहाँ से फरार हो गयी। लेकिन अब इन सब के बुरे दिन तो शुरू हो जाते हैं क्योंकि इधर फजर शेर का काफी ख्याल रखती है और शेर को जो मेडिसिन और इंजेक्शन नहीं लगे थे इस वजह से शेर काफी रिकवर कर चुका है। अब तो उसे शायद कुछ वीक लगते हैं या कुछ दिन, जिसके बाद शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है और इसी वजह से वो फजर से कहता है कि जिंदगी ने अगर मौका दिया तो ये जिंदगी तुम पर वार दूंगा। अब वो फजर को काफी ज्यादा पसंद करने लगा है और फजर को अपने से दूर जाता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल भी होता है और कहता है कि फजर कभी भी मुझसे दूर मत जाना क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरा सहारा हो। फजर कहती है कि एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, इसलिए ही मैंने तुम्हारी मदद की है। ये हर कोई डॉक्टर कर सकता है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारे हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर ही करोड़ों रुपए के एवज बिक चुके थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई शख्स किसी की जान लेने की खातिर करोड़ों रुपया भी ले सकता है। क्या सालों की पढ़ाई लिखाई और सालों की जो मेहनत वो डॉक्टर बनने में उसने लगाई थी, क्या उसने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया? शेर कहता है कि ऐसा ही होता है, बाज़ औक़ात अपने पराए बन जाते हैं और बाज़ औक़ात पराए अपना बनकर दिखाते हैं। जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं अपने बाबा को बताता रहा था कि आपने बाई की शक्ल में सांप पाला है और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक सगे बाई ने अपने ही बाई की जान ले ली और वो मुझे भी मार देना चाहता था। जिस दिन हम गाड़ी में जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट होने वाला था तभी मुझे सब कुछ मालूम हो गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है, लेकिन मैं अपने बाबा को नहीं बचा सका। फजर बाबा मेरा सहारा थे, उनकी वजह से मुझे जीने का हौसला मिलता था। काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फजर उसे सहारा देती है। वो कहती है कि शेर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, एक बात याद रखना, तुम्हारे बाबा को इंसाफ जरूर मिलेगा और मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे बाबा को इंसाफ मिले और तुम्हारे चचा को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक बेगुनाह शख्स की जान ली है। शेर कहता है फजर मेरा साथ दोगी ना? मैं उन लोगों को जेल में डालना चाहता हूँ, उन लोगों को सजाए मौत दिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे बाबा को मारा है। फजर कहती है कि ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुमसे शेर, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अपने चचा को अपने सामने देखो तो कभी भी उन पर गुस्सा नहीं करना, वरना तुम गुस्से में कोई भी कदम उठा लोगे और उसका खमियाजा हमें भुगतना होगा। तुम्हारी माँ का क्या होगा ये सोचो। सबसे पहले हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। जब तक हमारे पास सबूत नहीं आ जाते तब तक हम अदालत में केस लेकर नहीं जा सकते। अब ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब फजर कहती है कि शेर अब तुम्हारा जाने का वक्त आ चुका है। शेर भी काफी ज्यादा खुश होता है। वो जाने से पहले फजर से कहते हैं कि एक बात याद रखना, जिंदगी का हम सफर मैं तुम्हें ही बनाऊंगा क्योंकि फजर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। पहले भी मुझे ऐसा ही लगता था कि कुदरत हमें मिलवाना चाहती है और अब इसका यकीन हो चुका है। मेरा साथ दोगी ना फजर? वो उसे सोचने के लिए वक्त दे देता है, यानी वो उसे शादी के लिए कह चुका है। अब फजर वो काफी ज्यादा खुश भी होती है क्योंकि दिल ही दिल में वो भी शेर को बहुत पसंद करती है और उस जैसे शख्स को ही अपना आइडियल मानती है। फजर जब घर जाती है तो अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी आप फैसला आपके हाथ में है, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी।
اس کی والدہ کہتی ہیں کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارے بابا کو معلوم ہو گیا کہ تم شیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، وہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، جانتی ہو نا، ایک ایسے شخص کو جس کو وہ جان سے مار دینا چاہتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سر اٹھا کر جینے کے قابل اس وقت ہوں گے جب وہ شیر کو مار ڈالیں گے، تو کیا تمہارے بابا اس کے ساتھ تمہاری شادی کو ایکسپٹ کریں گے؟ فجر کہتی ہے کہ بابا کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے شیر کو جیل سے بھگایا تھا، جس دن انہیں یہ معلوم ہوگا تب بھی بابا مجھ سے نفرت کریں گے، لیکن امی میں مجبور ہوں، میرے بابا نے ہی مجھے زہر دیا تھا، آج میں زندہ نہ ہوتی، میرے بابا تو مجھے مار چکے تھے۔ امی، میرے بابا مجھے معاف کر دیں گے نا جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے شیر کو وہاں سے بھگایا تھا؟ اس کی والدہ کہتی ہے کہ کبھی بھی نہیں، تمہارے بابا تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ زرتاد بیگم نے ایسا زہر گول کے ڈال دیا ہے تمہارے بابا کے دل و دماغ پر کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا، انہیں بس یہی لگتا ہے کہ بس ان کی جیت ہونی چاہیے۔ جب سے زمین ہارے ہیں تمہارے بابا بے بس ہو کر بیٹھ چکے ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ تم ان کا آخری سہارا ہو، اگر تم شیر کو مارو گی تو وہ سر اٹھا کر جینے کے قابل ہوں گے۔ لیکن فجر کہتی ہے کہ امی، میں نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی میں ایسا کبھی کر سکتی تھی، وقت ضرور ثابت کرے گا کہ میں ہمیشہ سچائی پر کھڑی تھی، اور میرے بابا کو میری قدر ضرور ہوگی، میرا دل کہتا ہے۔